तमाम देखने और सुनने वालों को अदील खबरनारा का सलाम। आज हम बात करेंगे कि कोर्ट मैरिज क्या होती है। कोर्ट मैरिज का कंसेप्ट पाकिस्तान में क्या है। असल में जो पाकिस्तान का कानून है इसमें कोर्ट मैरिज का कोई कंसेप्ट नहीं है। होता यह है कि जो लड़की लड़का घर से भागकर शादी करते हैं या जिनके वालिदैन राज़ी नहीं होते, उनको पता होता है कि वो किसी सूरत भी नहीं मानेंगे, तो वो रन अवे मैरिज करते हैं। घर से भागकर मैरिज जो होती है उसको रन अवे मैरिज कहते हैं, और उसी को लव मैरिज, रन अवे मैरिज और कोर्ट मैरिज कहते हैं। कोर्ट मैरिज का तो कंसेप्ट नहीं है पाकिस्तानी कानून में, लेकिन होता यह है कि जो जोड़ा घर से भागता है उसको करना क्या होता है। जो जोड़ा घर से भाग के आता है सबसे पहले उसको एक वकील साहब की ज़रूरत होती है। जब वो जोड़ा वकील साहब के पास पहुंच जाता है तो वकील साहब एक मौलवी साहब को अरेंज करते हैं। मौलवी साहब आते हैं, वो उनका निकाह पढ़ाते हैं उनके चैम्बर में। उसके बाद जो अगला प्रोसीजर होता है वो लड़की की तरफ से एक इस्तगासा दायर किया जाता है। इस्तगासा दायर करने का मकसद ये होता है कि जिस लड़की ने लड़के के साथ शादी की है उसने अपनी आज़ाद मर्ज़ी के साथ शादी की है, उसको किसी ने वर्गलाया, बहलाया या फुसलाया नहीं है, किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती और जबरोकरार नहीं किया उसके ऊपर। क्योंकि होता ये है कि जब लड़की लड़का घर से भागकर शादी कर लेते हैं तो पीछे से उसके जो वालिदैन होते हैं लड़की के, वो लाजमी तौर पे लड़के के ऊपर FIR करवा देते हैं कि उसने हमारी लड़की को ज़ोर ज़बरदस्ती से वर्गला बहला कर या फुसला कर ले गया है, और उसके ऊपर 365B PPC की FIR दर्ज हो जाती है। अब होता यह है कि जब लड़की का हम इस्तगासा अगर दायर कर देते हैं, इस्तगासे में लड़की बयान दे देती है कि उसने अपनी ज़ात मर्ज़ी से शादी की है, तो फिर लड़की की तरफ से बयान आने के बाद ये साबित हो जाता है कि लड़की के साथ किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। अब इसमें दो तरीके हैं, या तो इस्तगासा दायर कर लें या 22A 22B में हरासमेंट दायर कर लें। आप वो हरासमेंट सेशन कोर्ट में भी दायर कर सकते हैं। अगर आप उधर नहीं कर सकते तो आप लाहौर हाई कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में 199 के तहत भी रिट भी दायर कर सकते हैं। उसमें भी हरासमेंट में लड़की का बयान आ जाता है। अब होता यह है कि अगर FIR हो जाती है तो फिर उसका क्या तरीक़ाकार है। अब उसमें सुपीरियर कोर्ट्स ने इसमें तरीका वाज़े कर दिया है कि अगर FIR हो जाती है तो आप किसी भी मजिस्ट्रेट के पास 164 की स्टेट में रिकॉर्ड करवा सकते हैं। 164 की स्टेट में कोई भी एरिया मजिस्ट्रेट जो है वो रिकॉर्ड करने का पाबंद होता है। लड़की की 164 की स्टेट में रिकॉर्ड होने के बाद उसकी टेस्टेड कापी ली जाती है, और मुतलका थाने में अगर आप खुद नहीं भी जाना चाहते तो बाई पोस्ट भेज दें। अगर बाई पोस्ट भेज देंगे तो मुतलका थाने से FIR की जो है अखराज रिपोर्ट बन जाती है। अब जो एज का मसला है कि जो लड़का लड़की है उनकी पाकिस्तान में एज कितनी होनी चाहिए। लड़के की एज तो 18 साल ही है, लेकिन चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट के तहत पंजाब में लड़की की उम्र 16 साल है। और अगर लड़की की उम्र 16 साल नहीं भी मान रही तो इसमें जो आला कोर्ट्स हैं हमारी, उनके फैसले आ चुके हैं कि जो लड़की है उसका बालिग होना ज़रूरी है। अब जो लड़की बालिग हो जाती है, आपको पता ही है जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है तब लड़की बालिग हो जाती है, और बालिग होने के लिए हमारे मुल्क में 13-14 साल की लड़की अमूमी तौर पे आजकल बालिग हो रही हैं। शरई तौर पे भी जो बालिग लड़की है वो शादी कर सकती है, और हमारा कानून ने बेशक एज 16 साल डिटरमिन की हुई है, लेकिन जो हमारी कोर्ट्स हैं वो फिर देखती हैं कि लड़की बालिग है, लिहाजा इसने शादी कर ली है। अब उसकी शादी के बाद जब 2-4 माह गुजर जाते हैं तो उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट आ जाती है, तो ये साबित हो जाता है कि लड़की बालिग है। अब जब शादी करने के लिए आते हैं लड़की लड़का, तो उनको कौन सी 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहली बात यह है कि उनके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। अगर शनाख्ती कार्ड नहीं है, वो बालिग नहीं है, तो फिर उनके पास उनकी तस्वीरें बन जाती हैं। तस्वीरें बना के हम निकाह नामे के ऊपर चिस्पा कर देते हैं। और इसमें अगर फ़र्ज़ करें कि लड़की जो है वो वापस घर चली जाती है, उसके वालिदैन उसको छीन के ले जाते हैं, तो फिर लड़का क्या करेगा। लड़का या तो ABS पिटीशन दायर करेगा, सेशन कोर्ट में भी कर सकता है और हाई कोर्ट में भी कर सकता है। अगर उसको ख़तरा है कि लड़की आके मेरे हक़ में बयान नहीं देगी तो फिर क्या होगा।
फिर जो है वो लड़का कॉन्जुगल राइट्स का दावा करेगा फैमिली कोर्ट में। अगर फैमिली कोर्ट में कॉन्जुगल राइट्स का दावा करेगा और अगर लड़की अपने बयान से मुकर भी जाती है और वो लड़का जो है अपना निकाह जो है वो वैलिड साबित कर लेता है, तो उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होगी। और क्रिमिनल कार्रवाई से बचने के लिए जो कॉन्जुगल राइट्स का दावा वो भी किया जा सकता है, और अगर लड़की करना चाहती है तो लड़की जो है वो फैमिली सूट भी फाइल कर सकती है। और फैमिली सूट को फाइल करने के लिए जो हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट जजमेंट जो चल रही है 1984 से PLD 1984 सुप्रीम कोर्ट पेज 95 कि अगर कोई फैमिली मैटर पेंडिंग है, फैमिली मैटर अभी डिसाइड नहीं हुआ, तो तब तक जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उनमें स्टे हो जाएगा जब तक फैमिली कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। लिहाजा कोर्ट मैरिज करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है, इतना नहीं है। इसमें आपको सबसे पहले जो आपको जैसा कि आपको बताया है, आप किसी अच्छे वकील के साथ मशवरा करें, किसी अच्छे वकील के साथ रब्ता करें, आप फिर कोर्ट मैरिज करें, अदरवाइज़ आपको इसका उल्टा नुकसान होगा। उम्मीद है कि आप सबको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, शुक्रिया।